बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 25। टॉपिक इज़ रैंक। आज की वीडियो में 25 लेक्चर करेंगे और इसके जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है, लेक्चर 25 के, उसमें आता है रैंक, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस। ठीक है, ये 6 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो रैंक है, ठीक है, रैंक फाइंड आउट करनी है किसी भी मैट्रिक की। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, उसकी कंडीशन को देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो वो हम आगे करेंगे जब हम उसकी एग्जांपल को प्रॉपर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रो स्पेस। ठीक है, ये पहला टॉपिक करेंगे रो स्पेस। रो स्पेस क्या होती है? बेसिकली अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक है, ठीक है, एक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, उसके अंदर इंट्रीज हैं। लेट्स सपोज कि ये एक मैट्रिक है, जैसे कि ये मैट्रिक है, ठीक है, इसके अंदर ये जो चीज़ें होती है ना, नंबर, इसको हम कहते हैं इंट्रीज। कह रहे हैं कि जो उसकी इंट्रीज हैं, ठीक है, कैन बी आइडेंटिफाइड विद rn, इसको हम कहते हैं रो स्पेस। देखिए, एक मैट्रिक है ना a, ठीक है, इसके अंदर ये इंट्रीज हैं, इसकी रोज को देखते हैं। ये एक रो है, इसको हम कहेंगे r1, ठीक है, ये दूसरी रो है, इसको हम कहेंगे r2, ये तीसरी रो है, इसको कहेंगे r3, ये चौथी रो है, उसको हम कहेंगे r4। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो रो स्पेस है ए की, वो क्या है, सब स्पेस है r5 की। ठीक है, r5 यानी कि इसके अंदर एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5। ये देखें, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास इसकी सब स्पेस क्या है, r5 है। ठीक है, और स्पेन किसको कर रही है, ये इन रोज को, r1 से लेकर r4। ठीक है, ऐसे आप किसी भी मैट्रिक की रो स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। अब ये एक और मैट्रिक है, इसमें 2 रोज, r2, तो इसकी स्पीड, ठीक है, ये तीन इसकी एलिमेंट है, ठीक है, 3 इंट्रीज हैं, और स्पेन कर रही है r1 और r2 को। ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अच्छा, ये MCQs बार बार क्विज में आ रहा था, जो कि कल हमने क्विज किया था 5 डेट को। ठीक है, इसमें क्या कह रहे थे कि दो मैट्रिक हैं A और B और इक्वल हैं, तो उनकी रो स्पेस क्या है, सेम है या डिफरेंट है, तो हमने ऑप्शन लगाया था सेम है। ठीक है, एक MCQs आ रहा था कि एक दो मैट्रिक है, ठीक है, रो इक्विवेलेंट है, उनकी रो स्पेस सेम है, ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कह रहे थे ट्रू है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से ये MCQs कल क्विज में आ रहा था। ठीक है, तो ये एज आ आपने MCQs इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसमें ये आपकी जितनी भी कंडीशन है आपने रीड आउट करनी है, एज MCQs पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमने निकाला बेसिस ऑफ रो स्पेस निकाल लिया, अब कॉलम स्पेस निकालिए। देखिए, डायरेक्ट कभी भी हमने ऐसे रो स्पेस किसी मैट्रिक की नहीं निकालनी होती। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, पहले रिड्यूस करते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस निकाल लिया ना, तो ये एक मैट्रिक है, इसका रो ऑपरेशन करेंगे। देखिए, रो ऑपरेशन कैसे करते हैं ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। रो ऑपरेशन में हमारा टारगेट होता है, ठीक है, रोज को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, रद्दो बदल कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो। अब इसको करना क्या होता है, आपका पैटर्न क्या होता है, इसको 1 बनाना होता है, इसके नीचे 0, दूसरी रोज के दूसरे एलिमेंट को 1 बनाना होता है, इसके नीचे 0, फिर नीचे इसके तीसरे नंबर को 1 बनाना होता है, इसके नीचे को 0। ठीक है, ये इसका पैटर्न होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है हमारा टारगेट। अब इसको बनाने का एक पैटर्न होता है कि इस पैटर्न से बनाना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट लेना होता है, यहाँ पे यूँ। ठीक है, इस रो के साथ, फिर इसको 1 बनाना होता है, फिर इसके नीचे आना होता है, इसको 0 बनाना होता है, सेम फिर ऐसे आपने जाना होता है, ऐसे। ठीक है, ऊपर ऐसे, इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है, ये मैं आप बता चुकी हूँ। ठीक है, साइड में मेंशन भी है कि इसका रो ऑपरेशन ऐसे हुआ है। अब हमने रो ऑपरेशन करने के बाद इसकी रोज़ को लिखना है। जो हमने पहले रो स्पेस पढ़ी है, उसमें हमने डायरेक्ट मैट्रिक में से उठा के पुट कर लिया था। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें बेसिकली हमें कंसेप्ट बता रहे थे कि रो स्पेस कैसे निकलती है, कि ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उन्होंने रो ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं किया था कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। पहले आपने इसका रो ऑपरेशन करना है, देन आपने इसमें से रो काउंट करनी है। अब रो ऑपरेशन किया तो इसमें 1 2, ठीक है, और 3 रोज आ गई, ये वाली 0 आ गई है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, तो इसको R1 R2 R3 कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये स्पेन कर रही है R1 R2 R3 को, और इसके अंदर एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो R की पावर 6 आ जाएगा। ऐसे आपने फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट है कॉलम स्पेस। तो कॉलम स्पेस में बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो आपने रो ऑपरेशन किया होता है ना, उसमें लीडिंग एंट्रीज देखते हैं।
यानी कि पिवट देखते हैं, तो ये इसकी लीडिंग एंट्रीज है। ठीक है, इसकी सेकंड नंबर पे 1 यहाँ पे होना चाहिए था, हमने कोशिश की बनाए लेकिन ये नहीं बन पाया, सो ये नेक्स्ट है एंड थर्ड वन इज़ दिस। ठीक है, तो इसकी अगर हमने कॉलम स्पेस देखना है, ठीक है, तो इसमें एक ये और एक ये, ठीक है, जिसमें लीडिंग 1 आ रहा है, ठीक है, वो उसके कॉलम स्पेस होते हैं। ये जो रेड कलर में है ना, ये इसकी रीज़न है। ठीक है, ये कॉलम स्पेस है। अब आपने आंसर में ये वाले कॉलम नहीं लिखने, आपने जो क्वेश्चन में कॉलम 1 ये 3 है और ये 5 है, कॉलम 1 3 और 5 जो क्वेश्चन में थे ना, वो उसके कॉलम स्पेस हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या है इसमें क्वेश्चन में। तो ये वाला कॉलम 1 1 2 2 -1 4 9 9 -4 और 5 8 9 -5 ये इसकी कॉलम स्पेस होती है। ठीक है, ये देखिए, ये इसके 3 कॉलम स्पेस आ गए। अब आपने पढ़ लिया कि रो स्पेस कैसे निकालते हैं और कॉलम स्पेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर कि रो स्पेस निकालें, कॉलम स्पेस निकालें और नल स्पेस निकालें एक मैट्रिक की। अब आपने मैट्रिक की रो भी निकाल ली है, कॉलम भी निकाल ली है। ठीक है, अब हम नल स्पेस पढ़ेंगे। तो एक मैट्रिक है, ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी रो स्पेस निकालनी है। तो ये देखिए, ये सॉल्व आउट हुआ है, इसमें लीडिंग 1 बने हुए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने डायरेक्ट रो को चूज़ करना है, इसकी कॉलम स्पेस निकालनी है, इसकी रो स्पेस निकालनी है और ये आपने खुद करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू है जो मैं आपको कह रही हूँ खुद करें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम अब आपको बेसिस दे गई है और आपको कह रहे हैं कि इसमें रो ऑपरेशन करें। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो बेस होती है ना, ये रो 1 होती है, ये रो 2 होती है, ये रो 3 होती है, ये 4 होती है। तो आपने इसको कॉलम में ऐसे खुद ही उठा के पिक कर लेना है। ठीक है, थोड़ा रिवर्स कर दिया इन्होंने चीज़ों को। अब इसका आपने रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन करने के बाद आपने बताना है कि इसमें हमारे पास रो क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास 1 2 और 3 रोज़ हैं। ठीक है, 3 रोज़ हैं, W1 W2 W3। ठीक है, इसको R1 R2 R3 का नाम नहीं दे रहे, W1 W2 W3 का नाम दे रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसमें एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये R5 में, ठीक है, R5 है और स्पेन कर रहा है ये W1 W2 W3 को, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो मैट्रिक का नाम चेंज करने से कुछ भी नहीं होता, R रखो W रखो या कुछ भी। ठीक है, आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। अच्छा, एक मैट्रिक ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करते हैं। लेट्स सपोज कि ये पहली रो थी ना यहाँ पे, तो ये अब पहले कॉलम में हो जाएगा। ये दूसरी रो थी ना, तो ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा। ये चौथी रो थी, ये चौथे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ए ट्रांसपोज की। तो आपने क्या करना है, जो आपको मैट्रिक गिवन है उसको ट्रांसपोज लेके, ठीक है, जो मैट्रिक आएगा उसकी रो स्पेस निकालिए। सेम कॉलम के लिए भी आपने ट्रांसपोज लेके फिर जो कॉलम स्पेस निकालने का तरीका है वो यूज़ करना है। नल स्पेस के लिए भी आपने ट्रांसपोज लेके फिर नल स्पेस वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ये 2 हम कर चुके हैं। ये सारा आपने निकालना है नल स्पेस। ठीक है, तो उसके लिए आपने सेम मैट्रिक को रिड्यूस करना है। ठीक है, जब ये देखिए, इसमें कॉलम और रो का मैं नहीं बता रही, ठीक है, बता चुकी हूँ। अब आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ये देखिए, हमारे पास है 1। ठीक है, x1 की जगह पे 1 आ जाएगा, वह x1, और x2 0 है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू नहीं आएगी। x3 की जगह पे 1 है तो x3 आ जाएगा। ठीक है, और 0 x5 की वैल्यू है। ठीक है, x4 की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 5 की वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। अब यहाँ पे ये देखिए, x3 की वैल्यू -2 है, तो -2x3। सेम आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया इसको। अब आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखना है कि कितने वेरिएबल हैं टोटल। तो ये देखिए, 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से कितने आपने देखना है फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू को निकालना है। तो x1 को इधर रखना है। ठीक है, जो बाकी टर्म है ना, वो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, -x3 -x5। ठीक है, ये आपके पास पहली इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से आपके पास x2 की निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे x3 की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, x4 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब आपके पास 2 वेरिएबल फ्री हैं, x3 और x5। ठीक है, अब आप यहाँ पे इन्होंने इसका डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है कि ये इसका आंसर है। अब ये कैसे आया इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको समझते हैं। देखें, ये हमने निकाल ली वैल्यू x1 की, x2 की और x4 की। 3 और 5 की गिवन नहीं है, तो हम लेट करते हैं कि एक वेरिएबल है, ठीक है, r, वो x3 के इक्वल है, कोई भी लेट कर सकते हो।
और x5 को हम s के इक्वल लेट करते हैं। अब आपने इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, तो उससे पहले आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 5 तक। तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू मैट्रिक की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पहली इक्वेशन है जहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, -x3 -x5, ठीक है। तो यहाँ पे -x3 की जगह पे x3 की वैल्यू हमने लेट की थी r, तो -r आ जाएगा, ठीक है। -x5 था तो -x5 की जगह पे s आ जाएगा, -5, ठीक है, s। सेम सेकंड रो के लिए करना है। सेकंड रो में आपके पास क्या है, 2x3, तो 2 टाइम x3 की वैल्यू है r, तो 2 टाइम r आ जाएगा। सेम -3x5 तो -3s। सेम आपने x3 की वैल्यू लेट की थी r और x5 की आपने s की थी, और 4 वाली की 5x5 है, डेट इज इक्वल टू 5s, ठीक है। अब आपने इसको लिखना था फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल अब यूज़ हो रहे हैं, 2, r और s। तो हमने r को लिख लेना एक और s को लिख लेना है इला करके, ठीक है। अब r वाले इला कर लेंगे और s वाले इला कर लेंगे, और लीनियर कम्बिनेशन में सेंटर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये स्केलर है r s और ये इनकी बेसिस है। तो देखें यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -r, ठीक है। यानी कि r वाली जगह पे r कॉमन आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले में। यहाँ पे दूसरे में है 2r, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे में है r, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5s है, चौथे में कोई r नहीं है, पांचवें में कोई r नहीं है, तो दानू 0 आ जाएंगे। सेम अब s वाले के लिए करना है, तो यहाँ पे कितने s हैं, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसमें -3 आ जाएगा, इसमें कोई s नहीं है, सिर्फ r है, तो s की जगह पे 0 आ जाएगा। इसमें 5s हैं तो 5 आ जाएगा, और इसमें s1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 2 कॉलम आ गए, ठीक है, ये वाले, ये आपके पास इसकी क्या होगी, नल स्पेस होगी, ठीक है, दानू की। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई है, और ये 100% मैच कर रही है, ठीक है, आपने चेक कर लेना है। उसके अलावा नोट को आपने रीड आउट कर लेना है। अब हमने पढ़ना है इसमें रैंक को। देखें रैंक निकालने के लिए आपने यहाँ पे ये बस रीड आउट कर लेना है सारा, ठीक है। एक MCQs आया था कल के क्विज में, एक मैट्रिक था m क्रॉस n, ठीक है। उनकी रैंक हमारे पास ये है, तो वो क्या है, इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो वो इक्वल है, ठीक है। ये एज MCQs आया था। अब ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक ए है, मैट्रिक है, ठीक है, उसमें 7 क्रॉस 9 है, यानी कि 7 रो और 9 कॉलम है, ठीक है, इसका ऑर्डर है। तो उसमें 2 डायमेंशनल है, ठीक है, स्पेस है, यानी कि जो उसमें नल स्पेस निकालेंगे ना वो ऐसे 2 होंगी, ठीक है, 2 बनेंगे, ठीक है। उसमें तो उसकी रैंक क्या होगी, तो देखिए रैंक का फार्मूला हमारे पास क्या था, रैंक प्लस डायमेंशन इज इक्वल टू n। तो रैंक हमारे पास क्या है, निकालनी है, ठीक है, प्लस डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन है, तो इज इक्वल टू n, ठीक है। n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 9 कॉलम है, तो 9 आ जाएगा। तो हमारे पास रैंक निकालनी है, तो ये 2 साइड पे आके माइनस होगा, तो रैंक हमारे पास 7 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, एक आपके पास 6 क्रॉस 9 मैट्रिक है और उसकी 2 डायमेंशन है, तो उसकी नल स्पेस क्या हो, इट वुड हैव टू रैंक 7। कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो उसकी रैंक 7 होनी चाहिए बाय द रैंक थ्योरम, ठीक है। बट रैंक हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 है। देखें ये रैंक में हम जितनी रोज़ होती है ना उतनी मैक्सिमम रैंक होती है, ठीक है। अगर आपको एक मैट्रिक की कहते हैं ना रैंक निकालें, तो आपने देखना है उसमें कितनी मैक्सिमम नॉन ज़ीरो रोज़ है, पीवट बंद है, ठीक है, वो होती है। लेकिन यहाँ पे 7 है, तो ये देखिए यहाँ पे आपने देखना था कि स्टार्ट में 7 था, इसकी रैंक भी 7 निकली थी इस फार्मूले को यूज़ करके, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, ठीक है। इसी तरह इसकी रैंक 9 क्रॉस 7 है, तो कह रहे हैं कि क्या उसकी होगी रैंक, तो उसकी रैंक 7 होगी, 6 नहीं होगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये 6 नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये लॉन्ग में आ सकता है पॉइंट नंबर का, ठीक है, कि रैंक निकालें और उसकी न्यूअलिटी निकालें। तो रैंक में आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालते हो। न्यूअलिटी का मतलब होता है नल स्पेस, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक को रिड्यूस करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3 4, तो ये जो रो है इसमें 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो इसमें 2 रोज़ हैं, तो इसकी रैंक क्या होती है, जितनी रोज़ होती हैं, तो इसकी रैंक होगी 2, ठीक है। अब इसकी न्यूअलिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपने इसी मैट्रिक को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा ऐसे। इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद जो फ्री वेरिएबल थे उनको आपने लेट किया किसी वेरिएबल के इक्वल,
ठीक है। तो यहाँ पे x3, x4, x5, x6, ठीक है, ये फ्री थे, तो इनको हमने लेट किया RSTU के इक्वल, ठीक है। फिर इक्वेशन में इंसर्ट किया, जो अभी मैंने ये आपको समझाया है ना, ये वाला इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, ये है आपके पास स्केलर और ये वेक्टर, तो ये 4 वेक्टर आ गए हैं, तो ये चारों आपके पास इसकी क्या है, न्यूअलिटी है। तो अगर आपको कहते हैं कि इसकी आपने रैंक निकालनी है, रैंक इसकी मैंने आपको बता दिया था कि 2 है ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन की रैंक 2 थी और इसकी न्यूअलिटी क्या थी, जो इसमें कॉलम थे, तो इसमें 4 कॉलम थे, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा था कि हमारे पास रैंक प्लस न्यूअलिटी इज इक्वल टू n होता है, ठीक है। तो रैंक आपके पास 2 है, न्यूअलिटी आपके पास 4 है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो क्या देख लेते हैं, ये 6 थे, ये देखिए 6 ही थे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी रैंक और न्यूअलिटी निकाली है, रैंक भी बता चुकी हूँ, न्यूअलिटी भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपने खुद करना है, ये आपका खुद का वर्क है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने यही 6 चीज़ें कवर करनी थी। मैट्रिक स्पेस कौन सी है, रो स्पेस, नल स्पेस, कॉलम स्पेस, ठीक है, ट्रांसपोज की और सिंपल की, ठीक है। और ये जो 6 हैं, ठीक है, ये आपने नाम याद रखने, जो कि हमने भी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला याद करना है बस, और इनकी डायमेंशन निकाली है। रो स्पेस की तो वो R होती है, कॉलम स्पेस की भी R होती है, और नल स्पेस की N में से R को माइनस करें तब भी आ जाती है, और अगर M में से R को माइनस करें तब भी आ जाती है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद ये कुछ रूल्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक थ्योरम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये भी आपसे कह सकते हैं क्वेश्चन में, अप्रूव करें, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक है, ठीक है। ये सारी इसकी कुछ कंडीशन है, ये आपने याद करनी है, MCQs भी आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ए हैज़ 2 पिवट कॉलम, कह रहे हैं कि एक मैट्रिक है ना ए, उसमें 2 पिवट कॉलम है, पिवट कॉलम यानी कि ये लीडिंग वन जिसमें होते हैं 2 हैं, ठीक है। तो उसकी रैंक क्या होगी, ज़ाहिर है जितने पिवट होते हैं उतनी इसकी रैंक होती है, तो पिवट 2 हैं तो रैंक भी 2 ही होगी, ठीक है। और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज रैंक ऑफ ए के इक्वल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो ऑफ ए, ठीक है, ये भी एज MCQs पूछते हैं ये वाला, ठीक है। ये भी कल के क्विज़ में MCQs आया था। तो आज के लेक्चर में से ऑलमोस्ट आपके 6-7 क्विज़ MTH 501 के कल वाले क्विज़ में आए थे, ठीक है। उसके बाद ये आ गई एक्सरसाइज जो आपने खुद करनी होती है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपने क्वेश्चन में चीज़ें पढ़ी है ना वही है। तो ये एक्सरसाइज पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी सारे लेक्चर की, ठीक है।